भाइयों और बहनों, आज सारे हिंदुस्तान भर में हम एक ऐसी स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं जिसे शायद हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने हिंदुस्तान को आज़ाद बनाने के बाद से और ख़ास तौर पर पार्टीशन के वक्त हमने हमारे कायदीन के उन बहादुराना बातों का मनन करना आवश्यक है जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ मुसलमान, ईसाई, पारसी और बाकी और सब लोग मिलकर रहेंगे। ये बहुत भारी जिम्मेदारी उन्होंने लिया। ये आसान बात नहीं है, मगर चूँकि हमारी विरासत में ये मिला और हमारी हिंदुस्तान की कल्चर, हमारी हिंदुस्तान की तरीक़ा ज़िंदगी ऐसा रहा कि हम सारे लोगों को साथ मिलकर एक अच्छा नमूना ज़िंदगी हम पेश कर सकते हैं। यही जमहूरियत है। जमहूरियत के माने सबको मसावी तौर पर हुकूक देना और उनको उस तरह अनुभव करने का अवसर देना, इसका जमहूरियत का एक बुनियाद है। इसी बुनियाद पर हमने इतने साल गुजारा। मैं मानता हूँ कि शायद हमारे काम करने में कुछ गलतियाँ भी हुए हों और तरीक़े से मैं जानबूझकर एक जदोजहद के तौर पर जो काम आज हो रहा है वो शायद हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं एक हिंदू के नाते मैं हिंदू धर्म को बहुत मानता हूँ। मैं उसी तरह मंदिर बनाने के काम पर बड़ी इज्जत से देखता हूँ। मगर आज हिंदुस्तान भर में कुछ लोग रथ यात्रा बनाते हैं या दीप यात्रा निकालते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वहाँ मंदिर बनाने के काम नहीं बल्कि उसके जगह पर मस्जिद को तोड़ने की बात होती है। ये ठीक नहीं है। ये झगड़ा बहुत सालों से चला आ रहा है। ये माना गया था कि हम दोनों मिलकर या तो आपस में तस्वा करेंगे या नहीं तो अदालत को छोड़कर इसमें वहाँ जो भी फैसला होगा उसको मानने के लिए तैयार हो गए थे और उस वक्त तक स्टेटस को मेंटेन करने की बात भी हुई थी। मगर आज ये क्यों बदला? ये बदलने की बात से आज सारे हिंदुस्तान में एक ऐसी परेशानी की हालत पैदा हुई है जिसके लिए हमें सबको खेद है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के सारे भाइयों से, ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश के भाई बहनों से, कि ऐसे इम्तिहानी वक्त पर बहुत ही सब्र और बहुत ही हिम्मत के साथ इन चीज़ों को समझें। हमें मंदिर से कोई मुखालिफत नहीं और न मस्जिद को हम बिगाड़ना चाहते हैं। ये समझकर अगर हम जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान मिलकर चल सकते हैं। अगर वो आपस में लड़ें, बदअमनी हो जाए, इसकी वजह से किसे फ़ायदा होगा? देश का फ़ायदा कभी इस तरह से नहीं हुआ और न हो सकेगा। हमारी हुकूमत के काम में अगर हम इन सब अपने ज़िम्मेदारियों को छोड़ें और जो हमारी डेवलपमेंट के काम हैं उनको छोड़ें और सिर्फ इस पे लग जाए तो नुकसान सारे देश का होगा, नुकसान सारे आवाम का होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम मिल के चलेंगे, आपस में आइए। हिंदू और मुस्लिम के मस्जिद को मसले पर अभी भी मैं अपील करता हूँ कि ये हाई कोर्ट के लिए छोड़ दिया जाए। अभी हाल में जो चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग हुई उसमें भी यही ज़्यादातर लोग यही कहा और इस तरह तस्वीर कराने के लिए अगर वक्त लगे तो बराबर हम सब्र से उसकी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इसकी कीमत हम इस तरह दें तो यहाँ लोगों को छुपके से पीछे से छुरा मांगे या और किस्म के झगड़े पैदा करें तो ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सबको मिल के रहना है, मिल के इस देश को बढ़ाना है, इस स्टेट को बढ़ाना है और स्टेट के डेवलपमेंट के काम को बढ़ाना है। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि आइए आप इस मैदान में हम सब मिलकर काम करेंगे। मेहरबानी करके आने वाले दिनों में एक ऐसी इम्तिहान जब है तो हम सब मिलकर इत्तेहाद से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब मिलकर सद्भावना के साथ इसमें काम करने के लिए मैं दावत देता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही मैं भगवान से प्रार्थना है कि हम सबको इस किस्म के रास्ता बताने में हमारी मदद करें। जय हिंद।